Nothing else makes me feel high. She's like such a lie. हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज मैं एक और ड्रीम पूरा करने की तैयारी स्टार्ट करने वाली हूँ और आई होप कि आप सब देख चुके होंगे कि भाई साहब हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड। ऑनेस्टली स्विट्ज़रलैंड मेरी बकेट लिस्ट में काफ़ी अरसे से था। मैं बस उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी कि भाई साहब कब मुझे चांस मिले और कब हम उसे फ़ौरन ग्रैब कर लें। यहाँ पे हम फ्लेक्स कर रहे हैं अपने सन ग्लासेस, जो कि हम अपनी पापा की गाड़ी में से चोरी करके लेके आए थे। बाय द वे इट्स सो मच ब्यूटीफुल कि मेरे पापा पे ज़्यादा अच्छी लगनी थी, बट क्या कर सकते हैं भाई साहब। अब अगर हम स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं तो तैयारी भी पूरी होनी चाहिए यू नो। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना बैग पैक कर लिया। बैग में हमने मेकअप, सनग्लासेस, अम्ब्रेला, स्नैक्स, मेडिसन, टैबलेट और वो सारी चीज़ें जो जस्ट इन केस वाली कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है यू नो। और फिर जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास सब कुछ मौजूद होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं अपनी साइंस झाड़ते हुए कि इसकी हम लोग स्पेस कम अवेल करें ये, तो बस हम अपने सारे स्नैक्स जो है ना, ये जादू का पिटारा अपने बैग के अंदर फिक्स करेंगे एंड वी आर गुड टू गो। और मैं जा कैसे रही हूँ, वैसे मैं लोकल ट्रेन्स पे नहीं जा रही हूँ, मैंने एक ट्रेवल ग्रुप के साथ टिकट बुक की है। तो अपेरेंटली वैसे मैं अकेली जा रही हूँ, बट मेरे साथ ऑब्वियसली एक पूरा ग्रुप होगा, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। उसके बाद आ जाती है भाई साहब कपड़ों की बारी। और मुझे ऐसा लगता है कि हर ट्रैवलर का ना आधा टाइम पैकिंग में और बाकी का आधा पैकिंग को दोबारा चेक करने में गुजर जाता है कि भाई कोई चीज़ रह तो नहीं गई। खैर फाइनली सब कुछ रेडी था और अब वक्त था तैयार श्यार होके घर से निकलने का। ये जो मेरा ड्रेस है ना, ये मुझे वाइब दे रहा था जैसे हम पाकिस्तान में कश्मीर वाली साइड पे नहीं जाते, जिन्होंने बड़े बड़े से ऐसे गाउन टाइप पहने हुए होते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल राइट, कि वाइब तो अच्छी है भाई। हमारी ड्रीम डेस्टिनेशन की तरफ जाने का पहला एडवेंचर मेरा घर से ही हो गया, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट बस थी वो लेट थी एंड आई वॉज सो लेट कि मेरी जो ऑफिशियल बस थी वो ऑन टाइम थी और पूरी बस पे सिर्फ मैं ही नहीं थी। तो मुझे बार बार कॉल्स आ रही हैं कि भाई हम तो निकल जाएंगे 5 मिनट और वेट करेंगे, हम तो निकल जाएंगे। और मैंने बस दौड़ लगाई हुई थी और कैसे तैसे करके हम लोग पहुंच गए। मतलब टाइम पे नहीं पहुंच पाए, बट या वी डिड इट। तो हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया और भागते भागते मुझे भूख लग गई थी, तो रास्ते में बैठते ही मैंने अपना खाना वाना किया एंड ये हम लोग रिफ़्रेशमेंट के लिए रुके थे, किसी तो जगह पे रुके थे। इस स्टॉप पे रुकने के बाद मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि भाई साहब हमारे तो मोबाइल ही डेड हैं, नो सिग्नल्स। एंड व्हेन आई आस्क्ड व्हाई, तो पता चला कि भाई जो स्विट्ज़रलैंड है वो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है एंड ये शेंजन में भी नहीं आता है। सो यहाँ पे आपकी यूरोपियन जो सिम है वो काम नहीं करेगी। तो अल्टीमेटली पहला धचका लग चुका था भाई साहब कि ना तो हमारे पास इंटरनेट है, ना ही हमारे पास फंक्शनल सिम है, और एक बिल्कुल नए कंट्री में विदाउट इंटरनेट, विदाउट मैप हम क्या करेंगे यू नो। खैर हमारा पहला स्टॉप जो था वो राइन फॉल्स था और यहाँ पे हम तकरीबन सुबह के 7 बजे पहुँच गए थे एंड द व्यू इट वाज सो गुड। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अभी आगे तो और भी बहुत बेहतरीन चीज़ें होंगी।
इट वॉज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द डे। लाइक अभी तकरीबन 7 बज रहे हैं और हमारे पास एक पूरा दिन है घूमने के लिए। एंड इन दिस ट्रिप वी हैव टू कवर लाइक 3 डिफरेंट प्लेसेस। मज़े की बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड में इनका कोई कैपिटल सिटी नहीं है, लाइक यू नो। तो जो मेन स्टड जिसको हम कह सकते हैं वो ज्यूरिश है, ल्यूसेर्न है एंड एक ये राइन फॉल्स। तो ये 3 स्टॉप्स थे जो हम लोगों ने इस टूर के अंदर कवर करने थे, विच इज़ अ गुड डील, राइट। लकीली आई गॉट अ गुड कंपनी ऑफ पीपल, तो मुझे इतनी ज़्यादा बोरियत नहीं हुई। एंड प्लस मैं अपने फ़ोन में इनफ डाटा लेके गई थी, अपनी हैंड फ्री चार्ज करके लेके गई थी ताकि मुझे कोई मसला मसाइल ना हो। और ये जो हम लोग ट्रेन्स का सफ़र देखते हैं ना स्विट्ज़रलैंड की वीडियोस में, वो ये ट्रेन थी। एंड इट वॉज सो ड्रीमी कि भाई साहब, मतलब मुझे अभी तक तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आई एम एक्चुअली लिविंग दैट लाइफ जिसको मैं मैनिफेस्ट करती थी काफ़ी अर्सा पहले। एंड इम्पोर्टेंट ये नहीं है भाई साहब कि आप किसको खुश कर रहे हो, किसको खुश नहीं कर रहे हो। अगर आपसे अगर योर सेल्फ when you are 8 years old and yourself when you are 80 years old, अगर ये 2 लोग आपसे खुश है ना तो इट्स मीन कि यू आर डूइंग समथिंग इन योर लाइफ। ऑल्दो मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर नहीं रही हूँ, बट फील आ रही है भाई साहब कि कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। लाइक लुक एट दिस ब्यूटी, ऐसा लग रहा है कि भाई कितनी ये ड्रीमी है। लाइक सो ये जो हमारा स्टॉप है और ये जो सिटी है ये है ल्यूसर्न। और ये जो स्पॉट है जहाँ पे मैं इस टाइम आई हूँ ये वर्ल्ड फेमस ब्रिज था। एंड इट वॉज रिकमेंडेड बाय आवर ग्रुप गाइडर कि भाई साहब वो वाली जगह जो है वो वर्थ विजिटिंग है। एंड इट वॉज टोटली वर्थ इट, ऑल्दो हमें बहुत लंबी वॉक करनी पड़ी यहाँ तक आने के लिए, बट इट वॉज वर्थ इट भाई साहब। और कुदरत का हम पे एहसान ये था कि आज मौसम बड़ा परफेक्ट था भाई। लाइक इतने मज़ेदार मौसम था। अगर तो बारिश हो रही होती तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मसले मसाइल हो जाते घूमने फिरने में, बट इट वॉज अ ब्राइट सनी डे। और मज़े की बात कि गर्मियों के दिन है, लाइक काइंड ऑफ गर्मियों के दिन, क्योंकि यहाँ पे गर्मियाँ आती नहीं है भाई। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि दिन भी बहुत ज़्यादा लंबे हैं एंड इट वॉज वर्थ विजिटिंग। तो इट्स टाइम टू गेट सम आइसक्रीम। एंड एज आई सेड कि ये यूरोप में नहीं आता तो इसकी अपनी करेंसी है। ऑल्दो मैंने जो पे किया वो यूरो में किया, बट वापस मुझे स्विस फ्रांस करके इनकी करेंसी का नाम है CHF। एंड इट कॉस्टेड मी कॉस्टेड तो पता नहीं मुझे, बट एक स्विस फ्रांस जो है वो तकरीबन 350 पाकिस्तानी पैसे बनते हैं, लाइक पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, बट यहाँ पे मुझे एक बड़े मज़े का व्यू नज़र आया। आई लव इट गर्ल्स विन विन्स इन देयर लाइफ, कि इतने मज़े की गाड़ी, ऊपर से 2 लड़कियाँ चिल कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में। इट्स सो वर्थ वॉचिंग। बहुत ज़्यादा वॉक करने और घूमने फिरने के बाद इट्स टाइम कि अब खाने पीने का कुछ इंतज़ाम किया जाए। तो खाने में वैसे तो हम लोगों ने ये सोचा हुआ था कि हम बाहर से कोई डोनर ले लेंगे, इट्स लाइक अ फेयर डील, बट द पॉइंट इज़ कि उसकी सर्विंग जो थी वो इतनी छोटी थी कि हमें लग रहा था कि भाई साहब हमारा तो इसमें गुजारा नहीं होने वाला है, राइट। तो वी डिसाइडेड कि एक सुपर मार्केट है जहाँ पे लाइक जर्मनी में अगर हम बात करें तो आल्डी लीडल इस काइंड ऑफ गो ऑफ प्लेसेस के जहाँ पे स्टूडेंट्स रीज़नेबल अमाउंट में चीज़ें वीज़ें ख़रीद सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो सुपर मार्केट थी वो थी कोप्स करके, एंड इट वॉज़ रीज़नेबल। तो वहाँ से हम लोगों ने अपने खाने पीने का सारा साजो सामान लिया, जिसमें ब्रेड थी, सैलड थी, नूडल्स मेरे पास वैसे ही पड़े हुए थे, एंड काइंड ऑफ स्प्रेड था कोई, और हमने बड़े मज़े से खाना एंजॉय किया। मतलब आप चेक कर रहे हो, मतलब वाह ना। यहाँ पे हमारे पास जो ब्रेड थी वो साबित हुई कि हमारे पास एक खजाना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले थोड़ा सा डाल के चेक किया और इतने सारे बर्ड्स हमारे आसपास इकट्ठे हो गए। हम एक पार्क में बैठे हुए थे सारे लोग, तो
वो सारे लाइक आसपास के सारे लोग हमारी तरफ देखने लगे कि इन लोगों ने ऐसा क्या फेंका है। तो देन यहाँ पे मैं लड़ रही हूँ लाइक मतलब मेरी उम्र देखो और मैं लड़ रही हूँ एक डक के साथ, क्योंकि ये थोड़ी सी मुझे बीमार लग रही थी। तो आई वाज लाइक कि मैंने इसको खिलाना है, और ये जो दूसरी वाली है ये इसको खाने ही नहीं दे रही थी। मतलब आप लड़ाई चेक कर रहे हो कि हमारे दरमियान किस चीज़ की लड़ाई हो रही है। बट खैर अभी हमारे रास्ते में एक और एडवेंचर करना बाकी था। ये खाने पीने वाला तो एक एडवेंचर काइंड ऑफ थिंग हो गई, राइट। अभी जो दूसरा एडवेंचर करना था, एडवेंचर से पहले यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे इतना क्लीनेस्ट वाटर है, लाइक आप किसी भी टैप से आराम सुकून से पानी पी सकते हो। इट्स क्वाइट टेस्टेड और सिक्योर। वैसे तो जर्मनी में भी ऐसा ही है कि टैप वाटर जो है वो आप ड्रिंक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। इट्स ओके सीन्स। उसके बाद हमने कॉफ़ी ली एंड देन वी आर गुड टू गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अब जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी ना, उस पे जाने से पहले हम लोगों ने किया एक एडवेंचर, क्योंकि चल चल के वैसे ही मत बजी हुई थी। तो we traveled in a train in Switzerland without a ticket. Warning alert, don't try this at your journey, क्योंकि ये रिस्की है भाई साहब, पकड़े जाओ तो बहुत मसले होते हैं, बहुत फाइन भरना पड़ जाता है। बट इट वॉज अ काइंड ऑफ एडवेंचर। बट शुक्र है कि हमारे साथ ऐसा कोई सीन हुआ नहीं। तो यहाँ पे हम बहुत लंबी सीढ़ियाँ चढ़ के एक वर्थ विजिटिंग प्लेस पे गए सनसेट देखने के लिए, क्योंकि हमें किसी ने रिकमेंड किया था। लाइक जो ग्रुप बना हुआ था ना, ट्रैवल ग्रुप, उसके अंदर जो भी जोन सी जगह एक्सप्लोर कर रहा था वो बता देता था कि भाई ये वाली जगह जो है वो ऐसे व्यूज़ है यहाँ पे। तो ये वाली जगह हमें पसंद आई। तो बहुत सारा सफ़र करने के बाद हम इस जगह पे पहुँचे एंड लुक एट द व्यू। लास्ट में थोड़ी थोड़ी सी शाम होना स्टार्ट हो गई, तो मैंने मस्जिद ढूंढी, क्योंकि आई हैव अ बिलीव कि भाई हम ज़मीन के जिस भी कोने में नमाज़ पढ़ें वो ज़मीन का टुकड़ा हमारी गवाही देता है। एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन दैट। तो इसलिए मेरे लिए तो ज़रूरी था कि भाई अगर मैं किसी नई जगह पे आई हूँ तो अपनी तो मोहर लगा के जाएंगे। सो येस, इट वॉज़ अ काइंड ऑफ रैप कि ये था हमारा दिन। इसके बाद सिर्फ वापसी होगी। एंड यहाँ पे मैं व्लॉग को भी एंड करती हूँ एंड फिर मिलते हैं हम किसी और न्यू डेस्टिनेशन पे जाते हुए इंशाल्लाह। एंड जस्ट रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स प्लीज, आई डू नीड इट।